आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में जो लिस्ट होने वाली है। उसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स रहे हैं पिछले साल में, और ये कंपनी कितना फ्रेश इश्यूज़ करने वाली है शेयर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि जो भी एनालिसिस हम यहाँ करने वाले हैं उसके बिहाफ पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ। ये जस्ट ये एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस आपके बेनिफिट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको डिसाइड करने में ईजी हो कि ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन आईपीओ के एप्लीकेशंस आप अपने रिसर्च के बाद ही डिसाइड करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो अगर हम बात करें एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई है वो 2009 में हुई है, और ये मेनली जो इंगेज्ड है वो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी डिवोटेड है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इनके पास सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेवरेज स्कीम्स और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी के अगर मैं बोलूँ तो मोस्टली जो टेंडर्स होते हैं ना वो फ्लोटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि जो भी टेंडर्स आते हैं उनमें ये कंपनी अप्लाई करती है और वहाँ से प्रोजेक्ट्स भी उठाती है। अगर मैं बात करूँ अभी के लिए जून 30, 2024 तक ये कंपनी ने लगभग 28 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश करे हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इन्होंने 30 के आसपास के प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और कंपनी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स ले रही है। अगर मैं बात करूं आईपीओ की, तो आईपीओ की जो एप्लीकेशन डेट है वो 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक, यानी कि 22 नवंबर से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है। इसके अलावा जो प्राइस बैंड है वो 140 से लेके 148 पर शेयर है। अगेन मार्केट जो है वो बुलिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मिलेगा वो बैंड के अपर प्राइस मिलेगा, जो कि 148 रुपीज़ पर शेयर है। जो लॉट साइज है, लॉट के अंदर जो क्वांटिटी रहने वाली है वो 101 शेयर्स के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि टोटल जो इशू साइज है वो 650 करोड़ का है, जिसमें से जो फ्रेश इश्यूज हैं वो लगभग 572 करोड़ के हैं। लगभग 80% जो हैं वो फ्रेश इश्यूज हैं। इसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है वो बहुत ही कम है, वो 80 करोड़ के है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है कि एग्जिट जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट है वो 13 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। ये एक अच्छी बात है एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पे ही हो रही है। तो जो भी लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो लिस्ट होने के बाद ये आपको एनएसई और बीएसई दोनों पे मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की डेट्स को लेके कि ये कंपनी में जो ओपनिंग डेट है आईपीओ की वो फ्राइडे यानी कि 22 नवंबर को ये आईपीओ में आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, और जो क्लोज होने वाला है वो 26 नवंबर यानी कि ट्यूसडे को आपको एप्लीकेशन अपनी फाइल कर लेनी होगी। जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आपको 27 नवंबर वेंसडे को मिल जाएगा, और रिफंड की इनिशिएशंस भी आपको 27 नवंबर वेंसडे से ही होने लग जाएगी। जिनको अलॉटमेंट हो चुका है उनके शेयर्स जो उनके डीमैट अकाउंट में आने वाले हैं वो है थर्सडे 28 ऑफ नवंबर। उस दिन से आपको ये क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। लिस्टिंग डेट जो है वो है फ्राइडे 29 ऑफ नवंबर। इस दिन आपको ये एनएसई और बीएसई पे लिस्टिंग इसकी हो जाएगी। याद रखें जो मैंडेट, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है और मैंडेट करना आप भूल गए हैं तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। इसलिए 5 PM 26 नवंबर से पहले आपको अपने आईपीओ एप्लीकेशन के लिए मैंडेट करना होगा। यानी कि अगर आपको वो अलॉट होते हैं तो आपके मैंडेट अमाउंट से ही वो डेबिट हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कितने एप्लीकेशंस में क्या शेयर्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल में मिनिमम जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 1 लॉट का कर सकते हैं, जिसके अंदर 101 शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 15,000। मैक्सिमम रिटेलर जो अप्लाई कर सकता है वो 13 लॉट कर सकता है, यानी कि हो जाता है
1313 यानी कि 1313 शेयर्स, जिसकी वैल्यू 1,95,000 के आसपास पहुंचती है। स्मॉल HNI कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लाख की एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 14 लॉट अप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 2,10,000 रुपए के आसपास। स्मॉल HNI की जो मैक्सिमम लॉट लिमिट है वो 66 है, जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम होती है, जो यहाँ पे निकल के आ रही है 9,86,000। बिग HNI में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 10 लाख के लिए आपको एप्लीकेशन करनी होती है, इसलिए आपको 67 लॉट के साथ अप्लाई करना होगा। तो अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। इनकी फाइनेंशियल्स कैसी रही है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की, तो इनके जो रिवेन्यू है वो 116% से इंक्रीज की है पिछले 1 साल में, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी लगभग 100% से इंक्रीज किया हुआ है। तो अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखूं तो 31 मार्च 2022 में जो एसेट थी वो लगभग 148 करोड़ के आसपास थी, रिवेन्यू 225 करोड़, प्रॉफिटेबल थी ये कंपनी, और इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लगभग 35 करोड़ के आसपास था। हालांकि कंपनी की बोरोइंग है, और आप देख सकते हैं कि पार्ट्स बाय पार्ट में 31 मार्च के आसपास प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन जो टोटल बोरोइंग है वो भी 64 करोड़ के आसपास है। अगर मैं अभी रीसेंट टाइम की बात करूं यानी कि 30 जून 2024 में, तो इस समय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 30 करोड़ के आसपास है, और बोरोइंग जो है वो 305 करोड़ के आसपास है। जो लास्ट क्वार्टर रहा, जो 31 मार्च 2024 में देखें, उसमें प्रॉफिट इनका इंक्रीज भी किया था, जो कि 110 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी इस IPO के थ्रू जो मनी कलेक्ट कर रही है उसको कहाँ यूज़ करने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। इसके अलावा जो फंड है वो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं अपने सब्सिडरीज में, जो कि EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और इनमें इन्वेस्ट करके वो इसको भी डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बोलूं तो जो बोरोइंग है उसकी रीपेमेंट करेंगे इसके थ्रू, और जो फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी वो इन्फ्यूज करने वाले हैं अपने इस फंड को। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक है, नेट प्रॉफिटेबल है, जो बोरोइंग्स हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस करने की प्लान है, और इन्फ्यूज कर रही है अपने पैसे वहाँ पे अपने कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। रिसेंट टाइम में अगर मैं बोलूं जिस तरीके के इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है इनकी कंपनी के लिए। तो अगर देखा जाए अगर फाइनेंशियल्स और ये सारी चीज़ों को लेके, तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है। मैं अपने तरफ से इसमें हर अकाउंट से अपने फैमिली मेम्बर के एक एक लॉट अप्लाई करूंगा, लेकिन अभी जो GMP है वो भी हमें देखते रहना होगा। अगर GMP इसकी अच्छी जाती है तो फिर ये काफ़ी कैची IPO हो सकता है, और आप अपनी एनालिसिस के बाद इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ये जो भी एनालिसिस थी, आई होप आपको हेल्प करेगा एनालिसिस करने में और डिसाइड करने में कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी IPOs को लेके हमने डिस्कस किया है उन सारे IPO में हमने यही डिटेल फाइनेंशियल्स दिए हैं। उसके बाद ये आप पे होता है कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगा कि जो भी डिटेल्स हमने इसमें कवर किया है वो आपके लिए बेनिफिट दे सकता है इस IPO के एप्लीकेशन में, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं येस या नो में करके कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या फिर नहीं लगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।